नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुन नबा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो सबक के आगाज़ से पहले मैं आप सबको एक हदीस मुबारक सुनाना चाहूँगी। हदीस मुबारक सुनन निसाई की हदीस मुबारक है, जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत बख्शो, कि कुरान पाक को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत बख्शो, यानी अच्छे तरीके से प्यारे अंदाज़ में कुरान पाक पढ़ो। तो कुरान पाक हमारा बेहतरीन साथी है। अगर हम इससे अपना रिश्ता मज़बूत करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम दुनिया में कभी भी तन्हा नहीं रहेंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी मसरूफ़ियात के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार ना करें। याद रखें कि ये मसरूफ़ियात मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आज से ही ये पक्का अहद और अज़म और इरादा कर ले कि हम अपना रिश्ता कुरान से मज़बूत बनाएंगे और सही तजवीद के साथ कुरान सीखेंगी और पढ़ेंगी, और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि बाकी सुनने वाले भी अपना कुरान पाक दुरुस्त कर सकें और आप दुनिया और आखिरत की सआदतें और कामयाबियाँ समेटते रहें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुन नबाइ मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। इन्नहुम में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो हम इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे, इन्नहुम। हम पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हमने कायदा पढ़ा है कि मीम साकिन के बाद बा आ जाए या मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, उस सूरत में मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। इसके अलावा कोई हर्फ आ जाए तो हम मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करते। तो आप बेजा मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, इन्नहुम कानू। कानू को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाव साकिन आ गया। वाव के ऊपर जो मुड़ी हुई अलामत है इसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो आप कानू ला यरजूना नहीं कहेंगे, बल्कि एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, कानू ला यरजूना। और यहाँ पर ला को भी ला यरजूना गलत है और सही है ला यरजूना। ला को हमने क्यों खींचा? क्योंकि ला के अलिफ से पहले ज़बर आ गया, और अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो इस आयत में अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त कर लीजिए। सही ऐसे है, इन्नहुम कानू ला यरजूना, और गलत ऐसे है, इन्नहुम कानू ला यरजूना। कानू ला यरजूना, जूना नहीं है, यर भी नहीं कहना, बल्कि कहना है यर। रा को पुर करके पढ़ना है, और पुर करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, क्योंकि रा साकिन से पहले ज़बर आ गया है तो वो रा साकिन मोटा करके पढ़ेंगे उसको, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ला यरजूना गलत होगा और सही है ला यरजूना हिसाबा। हिसाबा।
इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। उम्मीद है आपको तजवीद की जो छोटी छोटी गलतियाँ मैंने बताई हैं आपको, जिसमें हम पढ़ते वक्त बेदिहानी के वक्त ख़याल नहीं रखते और ये गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से लफ्ज़ गलत हो जाता है और मानी बदल जाते हैं। तो आपको ये गलती अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बार फिर पढ़ लेती हूँ इस आयत को। ऐसे पढ़ेंगे, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। मखारिज का ख्याल रखकर पढ़ेंगे। ये हा हलक के दरमियान से निकलता है तो ऐसे पढ़ेंगे, हा निकाल कर हिसाबा हिसाबा। ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है तो एक ज़बर पढ़ेंगे हिसाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। यहाँ पर भी वकज़्ज़बू बिआयातिना, वकज़्ज़बू बिआयातिना गलत है और सही है वकज़्ज़बू। बू को एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा कहलाता है और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे, वकज़्ज़बू बिआयातिना। हमज़ा को भी खींचेंगे और या को भी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते। बिआयातिना, आ को खींच ले और या को नहीं खींचा, या को खींच ले और आ को नहीं खींचा, वो गलत है। बिआयातिना भी गलत है और बिआयतिना या को ना खींचना ये भी गलत है। बल्कि ख़याल रखकर पढ़ेंगे कि दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक एक अलिफ की मिक़दार दोनों को खींचेंगे। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकुल्ल शैइन, शैइन की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि इस तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से हमज़ा आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना हम नहीं करेंगे। और इसे हमज़ा हमने क्यों कहा, अलिफ क्यों नहीं कहा? क्योंकि नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 में हम ये पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए, जैसे ये या के ऊपर है, इस मुड़ी हुई अलामत को जज़म कहते हैं। जहाँ मेरी पेंसिल है वहाँ देखें, गौर करें, ये जो मुड़ी हुई अलामत है, इस मुड़ी हुई अलामत को जज़म कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है, उस सूरत में उसे अलिफ़ नहीं कहेंगे। अगर ख़ाली आ जाए फिर वो अलिफ़ होगा, मद आ जाए फिर भी अलिफ़ कहेंगे, कोई हरकत आ जाए फिर अलिफ़ नहीं कहेंगे बल्कि हमज़ा कहेंगे। तो यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे। और गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। अहसैनाहु गलत है और सही है अहसैनाहु, क्योंकि नून के ऊपर खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो अपनी तजवीद की इस गलती को भी दुरुस्त कर लें, क्योंकि अक्सर हज़रात ऐसे पढ़ जाते हैं वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। अहसैनाहु नहीं है बल्कि अहसैनाहु किताबा। और एक एक लफ्ज़ के मखारिज का ख़याल रखते हुए एक एक लफ्ज़ निकाल कर पढ़ेंगे, जो हमने जिसका जैसे मखरज पढ़ा हुआ है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। काफ को मोटा नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे किताबा। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा।
मैं इतनी आहिस्ता इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको एक एक लफ्ज़ समझ में आए कि फ़ज़ूक़ू में ज़ाल है तो इसे नरमी से पढ़ना है। नज़ीदकुम में ज़ा है और हमने कुम पर गुन्ना नहीं करना है और अज़ाबा में ज़बर की तनवीन पर एक ज़बर पढ़ा जाएगा। एक बार और सुन ले इस आयत को कैसे पढ़ेंगे। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इसे भी फ़ज़ूक़ू को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ज़ूक़ू फ़लन गलत हो जाएगा, बल्कि खींचेंगे फ़ज़ूक़ू फ़लन। फ़ज़ूक़ू कू को हमने क्यों खींचा? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया है तो वाव मद्दा कहलाएगा और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ना उससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। नज़ीद फ़लन पर गुन्ना हमने क्यों किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या गा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से नून आ गया है तो यहाँ पर गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि दो लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। जैसा कि ये नून देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इदगाम हुआ हुआ है। 2 मरतबा कैसे? एक मरतबा नून के साथ मिलाकर और एक मरतबा ख़ुद। तो इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे फ़लन नज़ी, ज़ा सख्त हुरूफ में से है, जब पढ़ेंगे तो सख्ती की आवाज़ है। फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदा, हा को निकाल कर हलक से हदाइक़ व अअनाबा। हदाइका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा जो कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। इस वजह से इस मद को मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब कहेंगे और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। व कअसन में हमज़ा साकिन आ गया और हमज़ा साकिन को झटका देकर पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे वकासन। वकासन गलत हो जाएगा। वकासन दिहाक़ा। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो ख़वातीन या छोटे बच्चे बच्चियाँ हमसे पढ़ना चाहती हैं कुरान पाक, या कुरान पाक पढ़ा है, कुरान पाक सुना कर अपनी तजवीद की गलतियाँ दुरुस्त करना चाहती हैं, तो वो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।